नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज हम बात करेंगे हेल्थ इज वेल्थ में होम्योपैथी को लेकर के। जिस तरह से होम्योपैथिक का इलाज जो है वो कैसे होता है, किस तरह से होम्योपैथी काम करता है, तमाम जो होम्योपैथी को लेकर भ्रांतियां हैं जो फैलाई गई है या जो मन में रहती है लोगों को, उन सारी भ्रम को हम दूर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नरसिंह साहू, जो कि यहाँ पे रायपुर से हैं और BHMS किए हैं। साथ ही उन्होंने मुंबई से भी कोर्स किया है और अब जो है वो 6 साल से इस फील्ड पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक से जुड़े तमाम जो भ्रम है लोगों के मन में फैली हुई है उससे लेकर के। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है आपके बारे में, आप बताइए कि कब से आप इस फील्ड पर हैं और किस तरह से ये जो काम है आपका चल रहा है। जी, मैं अभी लास्ट 6 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यही रायपुर भाटा गाँव में। और मेरी पढ़ाई जो है 2010 में स्टार्ट हुई थी। मैंने रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रामकुंड से पढ़ाई की है और 1 साल का मेरा इंटर्नी हुआ है। मुंबई से एक CCPH का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स, वो मैंने कंप्लीट किया है। जी, होम्योपैथिक को लेकर, जैसे कि हम एलोपैथिक के बारे में तो जानते हैं, अब होम्योपैथिक के बारे में कई लोग हैं जो नहीं जानते। लेकिन सबसे पहला भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते और उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर ये होम्योपैथिक है क्या। तो होम्योपैथिक क्या है, इसके बारे में बताएंगे कि होम्योपैथिक क्या है, इसका इलाज है वो कैसे होता है। जी, होम्योपैथिक जो है एक शुद्ध रूप से प्राकृतिक चिकित्सा है जिसमें जो है लोगों को समानता से समानता की चिकित्सा करते हैं। मतलब सिमिलिया सिमिलियस क्यूरेंचर एक सिद्धांत है होम्योपैथी का, उस बेस पे इलाज होता है होम्योपैथी में। और इसमें जो है हम सिम्टम बेस पे जो है मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। इसमें सिम्टम को देखा जाता है, पेशेंट का किसी भी सिम्टम को देखा जाता है, न कि डायग्नोसिस पे बेस्ड है ये। होम्योपैथिक को लेकर जो सबसे बड़ा भ्रम रहता है लोगों का कि ये बहुत लेट से काम करता है और हमें तो आजकल लोग जो है 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करना चाहते, कि वो चाहते हैं कि हम तुरंत से तुरंत ठीक हो। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा रहता है कि हाँ, वो थोड़ा लेट से काम होता है। ये भ्रम है लोगों का कि ये सच है। नहीं, ये पूर्ण रूप से सच नहीं है। इसमें क्या होता है, लोग जो होते हैं होम्योपैथी में सबसे लास्ट में आते हैं। जैसे कि मतलब बीमारी है पहले से हो चुकी है तो वो कई डॉक्टरों के पास जाकर आती है, बीमारी को पहले बढ़ा कर आती है। उसके बाद जब वो होम्योपैथी के पास आती है वो, है ना, तो फिर उसमें क्या होता है, हम दवाई देते हैं तो वो कब से खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या बीमारी है, और पर्सन के इम्यूनिटी पर डिपेंड करती है कि वो उनकी इम्यूनिटी पावर कैसा है, लो है या हाई है ना। तो क्या होता है, होम्योपैथिक दवाई जो उस प्रोसेस जो होता है इंटरनल साइड से जो उसका प्रोसेस जो होते रहता है, उस प्रोसेस को ठीक करने में वो क्या हुआ, वो समय लेती है समय। और इंटरनल साइड से होता है तो वो दिखता नहीं है बाहरी रूप से, इसलिए लोगों को लगता है कि वो लेट से काम कर रही है। लेकिन जनरली जो प्रोसेस जो होता है वो इनर साइड से होता है, फिर वो आउटर साइड जो बीमारी है वो उनको दिखती है ना। इसलिए लगता है लोगों की वो लेट से काम कर रही है। जबकि अगर मेडिसिन जो है हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन अगर पेशेंट के सिम्टम से परफेक्ट मैच हो जाती है तो बहुत फास्ट रिजल्ट मिलती है इससे। जी, लेकिन आजकल जैसे हमें सर्दी जुकाम हो गया या फिर हमारी तबीयत खराब हो गई तो एक जो सबसे ज़्यादा चलने वाला एलोपैथिक मेडिसिन है, मैं पैरासीटामोल कहूँ, तो वो लेते हैं तो तुरंत आराम तो मिल जाता है। लेकिन क्या होम्योपैथिक लेने पर इन सारी चीज़ों के तुरंत ऐसा राहत मिल सकता है? जी जी, इसमें सर्दी खांसी लूज मोशन और फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है इसमें। और जितना जल्दी एलोपैथी में फीवर जो कम नहीं होता, उसमें परफेक्ट मेडिसिन अगर होम्योपैथी मिल जाए तो विद इन 10 मिनट में उनका फीवर कम हो जाता है। तो इतना फास्ट होम्योपैथिक दवाई काम करती है। हाँ, तो अब हम ये मान सकते हैं डॉक्टर कि जो होम्योपैथिक को लेकर अभी ये भ्रम है कि लेट से काम करता है, वो नहीं है, वो गलत है, बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल मैं ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथिक क्या बच्चों के लिए भी उसी तरह से काम करती है जिस तरह से टीनेजर्स के लिए या बुजुर्गों के लिए काम करती हो? जी जी, मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक दवाई जो है बच्चों के लिए सबसे अच्छी दवाई है, क्योंकि इसमें स्वीट पिल्स होती है, मतलब मीठी गोलियाँ होती हैं। बच्चे जो हैं, देखेंगे आप दूसरे पैथियों में, एलोपैथी में, जैसे कि उसमें कड़वी दवाइयाँ होती हैं, कड़वी सिरप होती है, तो बच्चे उसको पीने के लिए मना करते हैं या रोते हैं या नहीं पीते हैं उसको। तो होम्योपैथी में मीठी गोली होने के कारण जो होता है, बच्चे लोग इसको मांग मांग कर खाते हैं। वो उनको बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने से खुद दवाई मांग कर खा लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक जो है बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं इसमें। और इम्यूनिटी अगर स्टार्टिंग से अपन देते जाएंगे तो बच्चा जो आगे चलकर कम बीमार भी पड़ेंगे। तो इतनी पावर है होम्योपैथिक दवाइयों में बच्चों के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो होम्योपैथिक दवा लेने से पहले पहला सवाल ये रहता है उनका कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ता है, कुछ कुछ नहीं खाना रहता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। क्या ऐसा कुछ है होम्योपैथिक दवाई लेते समय? कौन कौन से वो परहेज है जो हमें लेना पड़ता है?
जी, होम्योपैथिक दवाई में ऐसा किसी भी प्रकार का परहेज़ नहीं है, जैसे कि बोलते कहीं पे बैंगन नहीं खाना या खट्टा नहीं खाना है ना? या आउटसाइड का नहीं खाना, तो ऐसा नहीं है इसमें। अगर बीमारी के हिसाब से अपन देखेंगे तो उस हिसाब से उसमें थोड़ा-सा डाइट का मेंटेन रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का परहेज़ नहीं है। जैसे कि शुगर के पेशेंट हैं, उनको थोड़ा-सा स्वीट जो है मीठा खाने के लिए बोलेंगे ही, है ना? बाकी और दूसरी डिसीज़ में ऐसा नहीं है कि और कुछ दवा परहेज़ करना है, तो होम्योपैथी में किसी भी प्रकार का कोई परहेज़ नहीं है। जैसे चाय या कॉफी का रहता है, कहा जाता है चाय कॉफी नहीं पीनी है इसमें। पहले ऐसा था कि कॉफ़ी का अवॉइड करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि अपन एडवांस हो गए हैं होम्योपैथिक जो है, तो अपन इस साथ में कॉफ़ी वगैरह भी अपन ले सकते हैं। होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले बीमारी जो है वो पहले बहुत बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती है, क्या ऐसा है? जी, कई बीमारियों में ऐसा होता है कि होम्योपैथिक दवाई देने के बाद से जो बीमारी है वो थोड़ा बढ़ाती है। तो बढ़ाने का मकसद ये होता है कि उसमें जो होता है वो बीमारियाँ जो है दवाई खाकर पहले से आए हुए रहते हैं, तो उसमें क्या होता है वो उसमें बहुत सारे दवाई लेने के बाद बीमारी जो है सप्रेस हो जाती है, दबी हुई रहती है। तो होम्योपैथिक दवाई देने के बाद से वो बीमारी जो उभर कर आती है, जितना उसका रहता है, वो जो टॉक्सिन्स रहता है बॉडी का, वो एक साथ बाहर निकल कर आती है। इसलिए क्या होता है थोड़ा सा उभर कर आता है, फिर वो जो है धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। तो ऐसा वो किसी भी प्रकार का मतलब डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है, वो धीरे से वो ऑटोमेटिक वो धीरे से ठीक हो जाती है वो। होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, क्या उसे हम अंग्रेजी दवाई या एलोपैथिक दवाई के साथ ले सकते हैं, या जब हम होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल होम्योपैथिक दवाई को एलोपैथिक दवाइयों के साथ ले सकते हैं। उसमें क्या होता है बस अपन दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर रख सकते हैं। जैसे कि शुगर पेशेंट है, अपना हाइपरटेंशन का पेशेंट है, थायराइड का पेशेंट है। इसमें क्या होता है हम एलोपैथिक मेडिसिन को तुरंत बंद नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि अपन धीरे-धीरे टैपर करते हैं। उसका अपन टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट में कैसा आ रहा है, उनको लग क्या रहा है मेंटली एंड फिजिकली। उसके बाद से उस जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है उसको धीरे धीरे हम टेपर करके उसको परमानेंट एलोपैथिक मेडिसिन को बंद करवा देते हैं। फिर एक समय के बाद होम्योपैथिक दवाई भी बंद हो जाती है। तो एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाई दोनों साथ में लिया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट्स या नुकसान नहीं है। ओके, तो फिर ऐसे में कैसे माना जाएगा कि इसका इलाज जो है एलोपैथिक से हो रहा है कि होम्योपैथिक, क्योंकि दोनों मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं तो ये रिजल्ट क्या बताता है सामने जब आता है तो? आप देखे होंगे कि शुगर पेशेंट है और डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के पेशेंट है, उनका दिन ब दिन क्या होता है बीपी भी बढ़ते जाता है और उनका पावर ऑफ मेडिसिन का पावर जो भी बढ़ते जाता है। तो आप उसमें देख रहे हैं कि उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है और प्लस मेडिसिन का पावर भी बढ़ रहा है, तो उसमें ठीक ही नहीं हो रहा है। जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे कि हम दिन ब दिन जो होता है उसका मेंटली भी वो फिट रहेंगे, अच्छा लगेगा उनको, और फिजिकली भी उनको अच्छा लगेगा, और जो रिजल्ट आता है जो वैल्यू आएगा उनका, हाँ बीपी जो बढ़ा हुआ है या शुगर जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल होते जाएगा। तो हम बीच में अपन 3 महीने में 2 महीने बाद उनका टेस्ट करवाते हैं, तो उस बेस पे हमको समझ में आता है कि हाँ हमारे होम्योपैथिक दवाई काम कर रही है, और फिर हम एलोपैथिक दवाई को टेपर करते हैं, तो उससे भी समझ में आता है कि हाँ कि होम्योपैथिक दवाई काम कर रही है। जी, कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां जिसमें होम्योपैथिक ने एकदम कारगर साबित हुई और होम्योपैथिक के इलाज से बिल्कुल वो ठीक हो गई है? होम्योपैथी में बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे सर्जिकल केसेस जो होते हैं वो भी ठीक होता है। जैसे कि पथरी का है, पाइल्स का है, स्टोन ट्यूमर का है, गांठ का है, लेडीज़ का जो प्रॉब्लम होती है बच्चेदानी के गांठ, उसमें जनरली बोला जाता है कि उसमें ऑपरेशन किया जाए, लेकिन होम्योपैथी में बिना ऑपरेशन का ही हम दवाई के माध्यम से उनको ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक में यही कहा जाता है कि बिना ऑपरेशन का ठीक करते, तो वो काम किस तरह से करती है कि जो ऑपरेशन, जब हम जाते हैं किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन होगा, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो रहते हैं वो कहते हैं नहीं, बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो जाएगा। किस तरह से ये काम करता है और बॉडी पर होम्योपैथिक का जो मेडिसिन है, और ऑपरेशन होने से वो रोकता है? जी, होम्योपैथी में होता क्या है कि हम जो है जो कॉज होता है किसी भी बीमारी का कॉज लिया जाता है, वो कॉज के हिसाब से ही उस बीमारी का इलाज होता है होम्योपैथी में, है ना। इसमें अपन वो कॉज को लेंगे, फिर उसके हिसाब से वो कॉज क्या है उस कॉज को जान के हम उस तरीके से उसको दवाई देंगे। उस फिर वो जो है जो ट्यूमर हुआ है या जो पथरी हुआ है वो ऑटोमेटिक वो डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर डिज़ोल्व होने के बाद वो रिमूव हो जाता है सब साइड। पथरी है जो है वो क्रश होकर वो यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। तो हम जो होम्योपैथी में जो कॉज होता है बीमारी का उसको ठीक करते हैं, तो फिर वो क्या है बीमारी जो है परमानेंट क्योर हो जाता है। तो इस बेस पे होम्योपैथी काम करती है। आजकल लोग जो है थक जाते हैं, थकान रहती है, या फिर जब हम क्या बोलते हैं ऑफिस में ही काम करते हैं, घर पर भी रहते हैं, तो देखते हैं कि पेन किलर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कितना हानिकारक होता है पेन किलर लेना? पेन किलर लेना तो नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि उसमें क्या होता है पेन किलर डायरेक्ट अपने लीवर पे और किडनी पे इफेक्ट करता है ना।
तो जनरली लोगों को अवॉइड करना चाहिए। पेन किलर जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो तभी लेना चाहिए, है ना। और वो पेन जो है कौन सा पेन है, किस टाइप का पेन है, उस पर डिपेंड करता है ना। और होम्योपैथिक में पेन किलर के रूप में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, है ना, जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट्स के दवाई दे सकते हैं। तो होम्योपैथिक में एक पेन किलर भी मिलता है बोल रहे हैं आप? नहीं, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि सिर्फ पेन के लिए ही एक दवाई है, लेकिन बहुत सारे उसको सिम्टम देखेंगे, लक्षण देखेंगे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के कारण उनको पेन हो रहा है, उस हिसाब से हम उनको दवाई देंगे, है ना। तो वो पेन जो है बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। जी, तो पेन किलर अवॉइड करना चाहिए जी लोगों को। बिल्कुल, पेन किलर अवॉइड करना चाहिए लोगों को। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए अगर हम, क्योंकि दर्द बहुत है, असहनीय हो रहा है, हमको नेक्स्ट डे के लिए भी प्रिपेयर होना है, उस समय क्या करें कोई अगर इस तरह से परेशानी से जूझ रहा है तो? जी, मैं तो अब जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं बोलूँगा, तो होम्योपैथिक में बहुत सारे पेन किलर दवाइयाँ हैं, तो पेन किलर के रूप में अपन मेडिसिन देंगे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो एलोपैथिक में जो मेडिसिन है पेन किलर, वो उसको अवॉइड करें बिल्कुल भी, है ना। और होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होती है, किसी भी प्रकार से लीवर में या किडनी में हार्म नहीं पहुँचाती है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी मौसम जो है उसमें कभी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही, कभी हल्का गर्म भी रह रहा है, तो ऐसे में लोग अपना कैसे ध्यान रखें, किस तरह से अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परहेज करें? जी, लोगों को भी ठंड के मौसम में क्या है, कहीं भी बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो गर्म कपड़े का यूज़ करना चाहिए, है ना। अच्छे से कानों को ढक कर रखना चाहिए, बच्चों को खास करके गर्म कपड़े पहना कर बाहर निकालना चाहिए। और ठंडी चीज़ों को खाने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि फ्रिज का पानी हो गया या फल वगैरह कुछ निकाल रहे तो तुरंत उसको नहीं खाना चाहिए। कम से कम फ्रिज से निकालने के बाद 15 मिनट के बाद ही कुछ खाना चाहिए फ्रिज का। तो ऐसे हम ठंड के मौसम में बच सकते हैं। ओके डॉक्टर जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा केस है जो आपने सॉल्व किया, बहुत बड़ा आपके लिए आया आया होगा सामने, कोई पेशेंट होगा लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं जो जैसे कि इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था। उनको 6 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, शादी के बाद जो है तो उनको मतलब डिलीवरी हुआ है, उनको प्रेगनेंसी हुआ है। तो इनफर्टिलिटी के केसेस भी मैंने ठीक किया है। प्लस स्टोन का है, स्टोन का ऐसा केस है जी को विदिन 1 वीक में उनका स्टोन जो है निकल गया यूरिन के माध्यम से। तो कई पेशेंट है जिनका 1 महीने में लगा, 1 हफ्ते लगा, कई का 15 दिन लगा। तो ऐसे कई केसेस हैं जो किडनी स्टोन जो होता है वो रिमूव किया है मैंने। पाइल्स का है, थायराइड का है, जिनका थायराइड का मेडिसिन मेरा चल रहा है होम्योपैथी का, जो परमानेंट उनका ठीक हो गया है, और एलोपैथिक दवाई भी बंद हो गई है और होम्योपैथिक की दवाई भी जो है बंद हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो है, फंगल इन्फेक्शन पे केसेस है, हेयर का है, थायराइड का है, पीसीओडी का केसेस है, ये सब ऐसे केसेस मैंने ठीक किया हुआ है। हेयर का आपने कहा, हेयर का आजकल समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस पर किस तरह से ये काम करता है होम्योपैथिक? और आपने कोई पेशेंट है जिनका आपने अभी बताया कि आपने किया हुआ है, उनका इलाज हुआ है आपके द्वारा, तो कैसे आए थे वो पेशेंट और अब जो है उनकी स्थिति कैसी है? जी, इसमें तो वैसे सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज है। जैसे हेयर फॉल की जैसे बात करें तो हेयर फॉल को जैसे कई लोगों का क्या होता है कि रूट से जाता है बाल जो है, किसी का हाफ होता है ऐसा, या किसी का प्लेन हो जाता है। तो जिसका पोर जो है क्लीन हो गया है वो तो ठीक नहीं हो पाता है। अगर पोर जो है वहाँ पे जो होल होता है वो बचा हुआ है, तो उसमें हम होम्योपैथिक दवाई से ठीक कर सकते हैं। और होम्योपैथी में ऐसा कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है कि सिर्फ अपन हेयर फॉल के लिए तो अपन उनको हेयर फॉल की दवाई दें, है। उनका टोटलिटी अब सिम्टम बनाने के बाद ही हम उनको दवाइयाँ देते हैं, जिससे उसका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। होम्योपैथिक के बारे में और कुछ आप बताना चाहेंगे जो हमें नहीं पता, लोगों को नहीं पता? जी, होम्योपैथिक जो है लक्षणों के हिसाब से काम करती है ना। इसमें जो है पेशेंट जिसकी फीवर की बताएं हम, जिसकी एक ही घर में अगर तीन मेंबर्स को फीवर है, तो एलोपैथी में क्या होता है कि हम एक ही दवाई दे देते हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल जो होता है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा होता है कि तीनों को अलग अलग दवाई जाएंगी। फीवर है फिर भी इसमें क्या होता है, सबका मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट जो है अलग अलग होता है। जैसे कि किसी को बुखार है तो किसी को पानी की प्यास ज़्यादा लगेगी, किसी को पानी की प्यास कम लगेगी, किसी को हेडेक लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। हो सकता है किसी को वोमिटिंग भी लग रही हो, किसी को वोमिटिंग ना लग रही हो। तो सभी पेशेंट को अलग अलग दवाइयाँ जाएंगी, हालांकि उनको है क्या, फीवर। तो उस हिसाब से जो होता है सिम्टम के हिसाब से होम्योपैथिक दवाई काम करती है। होम्योपैथिक एलोपैथिक से कितना अलग है और कैसे?
एलोपैथिक जो है पूर्ण रूप से केमिकल पे बेस्ड मेडिसिन दवाइयाँ हैं, और होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है किंगडम पे बना हुआ है, मतलब अलग अलग सोर्सेस है, जैसे वेजिटेबल सोर्स है, मिनरल सोर्स है, एनिमल सोर्स है, ऐसे अलग अलग सोर्स है, उसके हिसाब से होम्योपैथिक दवाइयाँ बनी हुई हैं। जी। और एलोपैथिक एलोपैथिक बिल्कुल अलग है। जी, एलोपैथिक बिल्कुल अलग है, वो जो है केमिकल बेस्ड पे बनी हुई दवाइयाँ हैं, जिसका साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। आपने देखा होगा अभी होम्योपैथी को कि कोरोना के समय में बहुत अच्छी दवाई निकल के आई है होम्योपैथी में, गवर्नमेंट ने भी होम्योपैथिक दवाई को अलाउ किया था। और होम्योपैथी को आप देखेंगे कि गाँवों में है, गाँव में जो है कई लोग जानते नहीं थे, और कोरोना के बाद से जो है होम्योपैथिक दवाइयों को लोग जानने लगे हैं, है ना, कि होम्योपैथिक क्या होती है, कैसे होती है। तो अभी कोरोना के बाद से जो है होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में लोग बहुत सतर्क हो गए हैं कि हमको होम्योपैथिक दवाई लेना चाहिए, और उनको समझ में आ गया कि कौन सी दवाई हमको नहीं लेना है और कौन सी दवाई हमको लेना चाहिए। तो अभी जो होम्योपैथिक जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। होम्योपैथिक दवाई एक ऐसी दवाई है जो एक वरदान बोल सकते हैं इस युग के लिए, है ना। होम्योपैथिक जो एक संजीवनी बूटी का काम कर रही है अभी के इस युग में। जैसे कि उस समय अपन बोलेंगे कि भगवान हनुमान जो है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, तो इस युग में जो है बाबा हमारे हनुमान बाबा हैं, जो है होम्योपैथी को एक संजीवनी बूटी के रूप में लेकर आए हुए हैं। होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसमें बीमारियाँ कोई भी हो, कैसी भी हो, चाहे कब की हो। जैसे कि अगर हम बोले होम्योपैथी में भविष्य में भी जो होने वाली बीमारी होंगी उसके लिए भी दवाइयाँ यहाँ पे मौजूद है। जैसे कोरोना की हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें बाकी पैथों में कोई दवाई नहीं था, लेकिन होम्योपैथी में उसका पहले से ही दवाई मौजूद थी। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ चली है और बहुत अच्छे से काम करी है। इससे होम्योपैथी के बारे में लोगों को जानकारी मिली है, उसमें भरोसा जगह है। और अगर हम बोलें कि अगर अगले 500 साल बाद या 1000 साल बाद भी अगर कोई बीमारियाँ आती है तो भी इसमें होम्योपैथी में दवाइयाँ मौजूद है, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस उसमें या बीमारी पे बेस्ड नहीं है, सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे काम करती है। इसलिए हम क्या करेंगे, डिसीज़ का सिम्टम को मिलाकर ही दवाइयाँ देंगे, तो उस हिसाब से इसमें दवाइयाँ मौजूद है। आपने बताया कि ये एक विश्वास है होम्योपैथिक। लोग जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तो फिर बॉडी पर भी कहते हैं कि मेडिसिन जो है वो असर नहीं करता है। कैसे उनका विश्वास आप जीतते हैं कि नहीं होम्योपैथिक जो है वो अच्छा है? क्योंकि आपने कहा कि लेट से भी नहीं होता है, लेकिन कई लोग का ये मानना है कि लेट से होम्योपैथिक काम करता है। विश्वास कैसे जीतते हैं कोई मरीज़ जब आपके पास आता है तो? जी, कई लोगों को होम्योपैथी के बारे में पता नहीं है, तो उनको बताया जा रहा है कि होम्योपैथी काम कैसे करती है, किस लेवल पे काम करती है और किस तरीके से काम करती है, और उनको हम रिजल्ट देते हैं, है ना। उनको समझ में आता है कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है ना। फिर हम उनको दवाई देते हैं, और यहाँ पे हमारे में क्या होता है, हम उनका पूरा मेंटल लेवल को जानते हैं, उनके बारे में पूरा पूछते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या खाए, क्या नहीं खाए, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो लोगों के पास ऐसा भी किसी के पास समय नहीं है कि आपके बारे में जानने का, लेकिन होम्योपैथी की एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम लोगों के बारे में जानकर, उनकी मन की बात को जानकर हम उनको दवाइयाँ देते हैं। तो उस वहाँ पे उनका आधा इलाज वैसे ही हो जाता है, तो आधा भरोसा हम वहाँ पे ऐसे ही जीत जाते हैं। और दूसरा जो होता है, हम दवाई के बाद उनको जो रिजल्ट मिलता है और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है, इस वजह से फिर होम्योपैथी में उनको और एक होम्योपैथिक डॉक्टर में उनको भरोसा होने लगता है। कितने आपके पास पेशेंट आ जाते हैं होम्योपैथिक के इलाज के लिए अब? जी, मेरे पास अभी पर डे के 20 से 25 पेशेंट पर डे का रहता है जो इलाज जो के। अब होम्योपैथिक पर विश्वास करते हैं, तो ये माना जा सकता है कि पहले के समय से लेकर अब तक आपने इतने साल हो गए आपको इस पे काम करते हैं, तो अभी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है कि लोग जो है होम्योपैथिक पर विश्वास कर रहे हैं? जी जी, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम जा रहा था मेरे को भी, कई लोगों को कि अवेयर नहीं थे, कई लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जानने लगे हैं और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, तो लोग जो है भरोसा कर रहे हैं होम्योपैथी पे और होम्योपैथिक डॉक्टर के भी। तो इसलिए भी लोगों जो है दूसरे पैथियों से कन्वर्ट होकर होम्योपैथी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अभी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी मरीज जो है बढ़ रहे हैं। जी। महिलाओं में किस तरह से ये काम करता है? क्योंकि महिलाएं जो है आजकल बहुत ज़्यादा समस्या होती है पीसीओडी की, खास करके ज़्यादातर जो यंग गर्ल्स होती है उस पर ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किस तरह से उन पर ये काम करता है, ठीक होता है ये सारी जो बीमारियां हैं महिलाओं को लेकर? जी जी, आजकल देख होंगे महिलाएं जो है पीसीओडी और इनफर्टिलिटी और थायराइड, ये तीनों केसेस उनमें ज़्यादा मिल रही है। एक्चुअली में होता क्या है कि आजकल महिलाएं जो है बहुत जिम्मेदारी भी उठाने लग गए हैं और स्ट्रेस लेवल भी उनका बढ़ गया है ना। और आजकल देखेंगे बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट भी यूज़ हो रहा है, और डाइट में भी उनका
और फास्ट फूड वगैरह भी बहुत ले रहे हैं, ऑयली स्पाइसी खाना खा रहे हैं। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है कि फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, पीसीओडी का, थायराइड का, हेयर फॉल का और इनफर्टिलिटी केसेस भी बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो आजकल जो डाइट सबसे बड़ा मैं बोलूँगा, लोग जो है अपने डाइट को बिगाड़ के रखे हुए हैं। अगर डाइट अच्छे से ले और समय पे ले तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। और हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से लोगों में मतलब फीमेल्स में थायराइड का और पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है और इनफर्टिलिटी के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट पे ध्यान देना। जी, इसमें डाइट पे ध्यान देना ज़रूरी है। लोगों को सबसे पहले तो फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, ऑयली स्पाइसी खाना कम करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं होती है जो उन पर बहुत सारी जो केसेस ऐसे आते रहते हैं, कोई ऐसे केस होता है जिनका इलाज नामुमकिन रहता है, क्या होम्योपैथिक में ऐसा इलाज संभव रहता है? जी, गर्भवती महिलाएं जैसे कि किसी को सिम्टम होती है, जैसे कि जी मचलाना हो गया, उल्टी हो गया, कमजोरी लगना, चक्कर आना, तो उस बेस पे भी हम होम्योपैथिक दवाइयाँ दे सकते हैं और देते आए हैं। तो उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है, जैसे कि वोमिटिंग हो रही है वो बंद हो जाता है, वीकनेस वगैरह जो होता है। और सबसे पहले कि उनको नॉर्मल होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ हैं जिन पे हम नॉर्मल डिलीवरी होने का भी दवाई दे सकते हैं या देते हैं। उससे नॉर्मल डिलीवरी उसमें क्या होता है, बच्चे का पोजीशन वगैरह अगर ट्रांसफर है या ऐसा उसमें है तो हम दवाई के माध्यम से हम उनको प्रॉपर पोजीशन में लाकर नॉर्मल डिलीवरी ही करा सकते हैं। डॉक्टर, जो जिस तरह से आजकल देखे होंगे कहीं पर भी किसी को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, उसका क्या कारण है और जो सबसे मुख्य कारण माना जाता है हार्ट अटैक का? जी, इसमें मोस्टली क्या होता है कि आज हार्ट अटैक जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल के हाई होने के कारण, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण जो है अटैक आने लगती है। और आजकल जो है मेंटल लेवल पे जो है बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, तो थोड़ी थोड़ी बातों में कई लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कई लोग भावुक हो जाते हैं। उस वजह से भी जो होता है ज़्यादा कई लोग स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकते हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण जो हार्ट स्ट्रोक होने का चांसेस होता है। आजकल यंग एज में भी देख रहे हैं कि आजकल अटैक आ रहा है। कई चीज़ें ऐसा है कि ज़्यादा फैटी प्रोडक्ट खाने से, यूज़ करने से, उसके वजह से भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें, जैसे कि हार्ट हमारा स्वस्थ रहे, क्या उसके लिए भी होम्योपैथिक में कुछ इलाज है? जी जी, होम्योपैथिक पे कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। सबसे पहले तो हम उनको फैट को कम करने की दवाइयाँ देंगे, है ना, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए दवाइयाँ देंगे। और जो है जो डाइट है, सबसे पहले मैं बोलूँगा डाइट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। जिसकी मिल्क प्रोडक्ट है उनको अवॉइड करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट में जो होता है बहुत सारा फैट रहता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा रहता है, तो हम मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे। ऑयली स्पाइसी प्रोडक्ट को बंद कर देंगे हम खाने के लिए। तो हम जो है कोलेस्ट्रॉल से या जो अटैक आ रही है उससे बच सकते हैं। और लोगों को जो है एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, सलाद का यूज़ करना चाहिए, फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे अपना डाइट मेंटेन करके हम अपना अटैक से बच सकते हैं। डॉक्टर, ये जो यहाँ पे दवाई रखा हुआ है होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है और खाने में बहुत मीठी लगती है, ये गोलियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो क्या ये सभी सेम रहता है? क्योंकि दिखने में तो सब सेम ही है, लेकिन जब हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो कलरफुल रहता है, हर एक का शेप अलग अलग रहता है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में सभी का शेप एक जैसा है और ये बहुत मीठी रहती है। क्या ये सेम रहती है या फिर इसमें कुछ अलग से रहता है? जी, पेशेंट लोग भी जनरली हम देते हैं उनको तो यही क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब तो दवाइयाँ तो दिख सेम ही रही है, तो हम अलग अलग टाइम का कैसे है, एक ही साथ खा सकते हैं क्या, तो ये कैसा करें। तो हम उनको बताते हैं कि जो पिल्स दिखती है ये सेम है, लेकिन क्या है ये अभी दवाई नहीं बनी हुई है। हम जो है लिक्विड, आप देखे होंगे पीछे की हमारे बहुत सारे लिक्विड्स हैं, तो हमारी दवाइयाँ ये हैं। जब वो लिक्विड्स इस पिल्स में जाती हैं तो फिर वो दवाई का रूप लेती है वो, तो फिर हम इसमें अलग दवाई डालेंगे, लिक्विड जो है इसमें अलग और इस दवाई में अलग, तो फिर क्या होता है तीनों अलग दवाइयाँ बन जाती है। ये जो है हमारा एक देने का माध्यम है, इसको ग्लोब्यूल्स बोला जाता है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कुछ मैसेज देना चाहेंगे किस तरह से अपने स्वास्थ्य का जो ध्यान रखें, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं आज के लोगों को यही संदेश देना होगा, उनको 3 चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बीमारी से अगर बचना है तो। सबसे पहला है कि मेंटल लेवल पे उनको अपना स्ट्रांग रखना है। आजकल मेंटल पर किसी को देखेंगे, कोई भी हर कोई थोड़ी थोड़ी बातों में स्ट्रेस ले रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, है ना, और थोड़े में डिस्टर्ब हो जाए। वो स्ट्रांग रहेगा तो मन जैसा रहेगा वैसा तन होगा, तो मन अगर अच्छा रहेगा तो उनका तन भी अच्छा रहेगा। दूसरा मैं बोलूँगा डाइट पे आजकल लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं। आज खाना जो सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं, संतुलित आहार कोई नहीं ले रहा है
है ना। तो लोगों को सबसे पहले आजकल खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा जो है रूटीन, लोग जो है अपने रूटीन ख़राब करके रखे हैं। कोई भी कभी भी सो रहे हैं, कभी कोई 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं, 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं। तो रूटीन को अपना मेंटेन करके बहुत चलना ज़रूरी है। और मैं एक और बोलना चाहूँगा कि आजकल के जो बच्चों को जो है मोबाइल दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा लापरवाही है लोगों के लिए। इसको सबसे अवॉइड करना चाहिए। आज बच्चा रो रहा है या परेशान कर रहा है तो लोग जो है उससे बचने के लिए उनको मोबाइल दिया जाता है। कोई भी गेम कार्टून वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ा लापरवाही है। और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भविष्य, उस बच्चे के भविष्य को कहाँ लेकर जा रहा है, उनका माइंड कहाँ लेवल पे जाएगा। उस एक समय के बाद आप देखेंगे बच्चे जो है मतलब मेंटल इलनेस हो जाएगा, है ना, साइकिक हो जाएंगे। अभी देखेंगे कई लोग गुस्सा चिड़चिड़ कितना करते हैं कि बच्चे लोग जो है, और पढ़ाई में बिल्कुल कुछ नहीं है उनका। तो सबसे पहले तो मैं अवॉइड करवाना चाहूँगा, मोबाइल से बच्चों को दूर ही रखें। तो इस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो काम करती है, और हमने सारी चीज़ों को जाना कि कैसे होम्योपैथिक में जो भ्रम पाला गया है कि नहीं ये लेट से होता है, जो भी है इसका जो असर जो है वो लेट से होता है, बीमारी को ज़्यादा उभारता है उसके बाद ठीक करता है। तो ये सारे जो भी भ्रम फैला हुआ था वो हमने बातचीत में जाना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरसिंह साहू, जो कि रायपुर में होम्योपैथिक एक डॉक्टर है, और इनका एक क्लिनिक भी है, जीविका क्लिनिक, जहाँ पे हम अभी मौजूद है और बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टर नरसिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे से बात किया और जो भी होम्योपैथिक से जुड़े जितने सवाल थे उनका आपने जवाब दिया। लोगों को भी अब ये मेरे ख्याल से लगता है कि जो भ्रम है वो खत्म हो गई होगी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इस तरह से आज हेल्थ इज़ वेल्थ में हमने बातचीत की डॉक्टर नरसिंह साहू से, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक इनका भी क्लिनिक है, और साथ ही ये लोगों को होम्योपैथिक के बारे में अवेयर कर रहे हैं। कई सारे इलाज है जिनका इन्होंने इलाज भी किया है और उनका असर भी दिखा है, और हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की, जो भी सवाल थे उनका हमने जवाब जाना। तो हेल्थ इज़ वेल्थ के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, किसी नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।